हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे नानचिंग नरसंहार जो हुआ था देखेंगे चाइना में। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये टॉपिक आप पूरी तरह से देखेंगे तो ये जापान द्वारा मतलब उस टाइम देखेंगे तो क्रूरता की पूरी हदें पार कर दी गई थी। और वहाँ पे मान के चलिए कि मतलब बिल्कुल 6 हफ्ते में 3 लाख लोगों की वहाँ पे जान मार दी जाती है, 80,000 महिलाओं की रेप की जाती है। और चाइना देखेंगे रक्षा मंत्रालय और फिर जो चाइना सरकार है उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया है। अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे मतलब मांस काट के खाया गया था। मतलब पूरी तरह से जो इंसान थे उसको मतलब जो उसके सैनिक थे, समझिए चीन के सैनिक थे, उसको समझिए पूरी तरह से जापान ने खाया था, उसको खा लिया था। मतलब समझिए कि बना के खा गए थे लोग और जिंदा खाया था लोग वहाँ पे, ये बताया जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको टोटल चीज़ें बताऊंगा जो नानचिंग नरसंहार हुआ था। और ये मतलब समझिए कि इतिहास की सबसे क्रूर घटना बताई जाती है। और इसको लेके अभी भी देखेंगे मतलब कि पूरी तरह से जो चाइना में ये डे एक मनाया जाता है, वहाँ पे डे मनाया जाता है, वहाँ पे अवेयरनेस फैलाया जाता है कि कैसे जापान ने मतलब चाइना के साथ किया था। तो इसको लेके मतलब जापानी जो लोग हैं उनको मतलब कि चाइना हेट करने का चाहे सरकार है तो वो मतलब उसका यूज करती है एक टूल्स के रूप में, ये बताया जाता है। और मतलब जापान भी बताता है यहाँ पे हमारे साथ भी बहुत सारा बुरा चीज़ें हुई थी, लेकिन अब वो इतिहास की चीज़ें है, इतिहास में जो हो गया सो हो गया। अब उसको हम लोग पूरी तरह से लेके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उसने भी बताया कि हमारे ऊपर देखेंगे परमाणु बम गिराया गया नागासाकी हिरोशिमा पे, लेकिन फिर भी हम उससे आगे निकल गए। आज अमेरिका से हमारे सही मतलब रिलेशन है, कुछ नहीं है खास। तो ये सब मतलब जापान द्वारा बताया जाता है। तो लेकिन चीन क्या करता है, वहाँ पे एक डे मनाता है और वहाँ पे मतलब पूरी तरह से इतिहास को बताया जाता है चाइना में। और उसके अगेंस्ट में मतलब जो जापान है उसके अगेंस्ट में यूज किया जाता है, हेट्रेड फैलाया जाता है, ताकि जो चीन के लोग हैं वो जापान से मतलब हेट कर सके। तो इसको लेके फैलाया जाता है वहाँ पे, क्योंकि अब देखेंगे तो अब मैं आपको बताता हूँ। तो ये समझिए वर्ल्ड वॉर का ही ये घटना है। और उससे पहले जो देखेंगे मतलब कि शिंजो जापान युद्ध आपको देखने को मिलेगा 1937 में ही शुरू हो जाता है। और ये फिर समाप्त कब होगा आपको देखने को मिलेगा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है तब आपको देखने को मिलता है ये भी समाप्त होता है वहाँ पे। तो पहले आप देखेंगे कि मतलब समझिए 1894 के लगभग में शिंजो जापान युद्ध, प्रथम शिंजो जापान युद्ध होता है, उसमें भी देखेंगे। तो अब जापान भी देखेंगे जैसे ये लोग पूरी तरह से यूरोपियन कंट्री रेनेसांस आता है जब पुनर्जागरण, तो ये कॉलोनी बनाना शुरू करते हैं। वैसे ही ये लोग भी देखेंगे कॉलोनी बनाना शुरू करना चाहते थे, क्योंकि जैसा यूरोप में हुआ था वैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा जापान में हुआ था। और एशिया का यही एकमात्र कंट्री था जिसने मतलब कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया था, सैनिक मॉडर्नाइज किया था, आपको देखने को मिलेगा। इसकी नौसेना उस टाइम सबसे उत्तम नौसेना थी इस रीजन में। फिर देखेंगे जब जैसे शिंजो जापान युद्ध प्रथम खत्म होता है तो उसके बाद युद्ध में ये किससे, रसिया से भिड़ता है। रसिया से भिड़ता है जापान, तो रसिया को भी हरा देता है। फिर बहुत दिन बाद आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी संधि हुई रहती है, कोरिया को ये जीत लिया रहता है अपने, मतलब कि कोरिया को अपने कब्जे में रखता है। फिर आपको आज जो ताइवान आपको मिलेगा तो उस टाइम उसको फॉर्मोसा द्वीप बोलते थे, उसको भी अपने कब्जे में रखा था जापान। फिर आपको देखने को मिलेगा जब सेकेंड शिंजो जापान युद्ध मतलब छिड़ता है वहाँ पे, तो ये एक रेलवे लाइन उस टाइम देखेंगे बिछाने को लेकर मुद्दा चल रहा था, चीन बिछाना चाह रहा था। तो उसमें तो बहुत सारी मतलब छोटी छोटी घटनाएं हुई थी। और ये सब घटना लेके बड़ा एक युद्ध का रूप ले लेती है शिंजो जापान युद्ध। तो ये मतलब जापान में जैसे पीएम चेंज होते हैं तो वहाँ पे इनके कैबिनेट में मीटिंग होती है। मीटिंग में ये बताया जाता है अगर जापान को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो इस एरिया के जितने भी मतलब इलाके हैं उनको जीतना पड़ेगा। तो उस एरिया में देखेंगे कि कोरिया से होते हुए कौन पड़ रहा है अभी, मतलब कि समझिए कि एक चीन ही पड़ रहा है। तो चीन से युद्ध बिल्कुल वहाँ पे लाजमी हो गई थी। और इसकी सेना मॉडर्नाइज थी। और समझिए नौसेना आपको देखने को मिलेगा बहुत पावरफुल था नौसेना का। और सप्लाई चेन इसका बहुत था, क्योंकि देखेंगे तट से दूर था तो सप्लाई चेन चाहिए आपको सैनिकों के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारी मतलब कि आर्म्स चाहिए। तो नौसेना इसकी इतनी मतलब समझिए कि मजबूत थी, कुछ किसी भी वेपन्स को बहुत जल्दी तट पे पहुंचा देती थी वहाँ पे। तो युद्ध जैसे छिड़ता है तो समझिए अब ये जीतना शुरू करता है, देखेंगे जीतना शुरू करता है और धीरे धीरे बहुत सारे इलाकों को जीतते चला जाता है। चीनी मतलब प्रतिरोध तो करते हैं, लेकिन चीन उस टाइम बहुत कमज़ोर था, देखने को मिलेगा कमज़ोर था, तो ये हारते चला जाता है आपको देखने को मिलेगा। और बाद में देखेंगे हारते चला जाता है, बाद में अमेरिका सपोर्ट करता है। तो अमेरिका 1941 में ही मतलब युद्ध में कूद जाता है। जैसे पर्ल हार्बर पर देखेंगे अटैक कर देता है जापान, वहाँ से ही वो युद्ध में कूदता है। और यहीं से मतलब समझिए कि जापान की धीरे धीरे पराजय होना शुरू हो जाती है। और जैसे परमाणु बम गिराया जाता है तो वर्ल्ड वार भी समाप्त हो जाता है और जापान हार भी मान लेता है वहाँ पे। और बहुत सारे जो चीन के इलाकों को जीता था इसको देना भी पड़ता है। तो इसमें हुआ क्या था आपको देखेंगे नानचिंग नरसंहार के बारे में मतलब समझिए। उस टाइम आज जो बीजिंग देखेंगे तो
तो बीजिंग राजधानी वहाँ पे नहीं थी, नानचिंग ही समझिए कि चीन की राजधानी थी। तो चीन की राजधानी तो पहले ये बीजिंग को जीतता है, इधर से बीजिंग पहले पड़ेगा, बीजिंग को जीत के फिर देखेंगे इसके सैनिक जो रहते हैं जापानी सैनिक, ये नानचिंग में बढ़ते हैं और नानचिंग में फिर बहुत सारे लोग मतलब सेना इसके प्रतिरोध करते हैं। अब समझिए प्रतिरोध, जैसे देखेंगे दिल्ली में बहुत बार आक्रमण हुआ है और बहुत बार देखेंगे यहाँ के आम लोगों को मरवाया गया है, आम लोगों को, वैसे ही यहाँ पे होता है जापानी सैनिकों द्वारा, क्योंकि जनता जब भी रेगुलेशन कर देती है समझिए, तो फिर वहाँ पे सैनिक को भी समझिए कि लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या था, मतलब कि ये कत्लेआम मचाता है। तो लगभग 6 हफ्ते में जो मैंने बताया 3 लाख लोगों की मौत कर दी जाती है, 80,000 वहाँ की महिलाओं की रेप की जाती है। तो ये पहले आप इतिहास में देखेंगे तो ये स्ट्रेटजी में यूज की जाती थी, जैसे कि मतलब किसी भी समझिए देश के लोगों को मरवाना, वहाँ पे कत्लेआम कराना। तो अलाउद्दीन खिलजी को भी देखेंगे, चाहे तुगलक थे, तो मतलब जो भी थे देखेंगे, गुलाम वंश के चाहे कोई भी, तो वहाँ पे अब मंगोल भी बार बार आक्रमण करते थे, मंगोल आक्रमण करते थे और मंगोलों भी मतलब ये जो स्ट्रेटजी है मंगोल भी यूज करते थे। आपको देखने को मिलेगा मंगोल पूरी तरह से जहाँ पे अटैक करते थे और जहाँ पहुँचते थे वहाँ पे लोगों की कत्लेआम कर दी जाती थी, पूरी तरह से गांव के गांव समाप्त कर दी जाती थी। जितनी भी महिलाएं होती थी सैनिकों को दे दी जाती थी, सैनिक अपना जो है वो हवस मिटाते थे, तो ये होता था। फिर आप देखेंगे मंगोल बार बार दिल्ली पे भी अटैक करते हैं, दिल्ली पे अटैक करते हैं, तो अलाउद्दीन जो खिलजी है देखेंगे वो भी सर का मीनार बनवाया था उनके लिए। तो ये डर पैदा करने के लिए किया जाता था। नादिर शाह आया था, वो भी दिल्ली में कत्लेआम मनाया था, मचाया था, आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखेंगे अब्दाली आता है, वो भी मचाता है, आपको देखने को मिलेगा। तैमूर आता है, तो तैमूर लगन भी उस टाइम भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा कत्लेआम मचाई जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे देखेंगे नानचिंग में भी जापानी सैनिक घुस के कत्लेआम मचाते हैं, ताकि जो मतलब आम पब्लिक है देखेंगे वो ना संघर्ष में भिड़ जाए, क्योंकि उनसे फिर लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और डर जब पैदा कर दिया जाता है समझिए ये कत्लेआम करा के, तो जो जनता रहती है वो भागने लगती है, वो प्रतिरोध नहीं करती है। तो इस वजह से जो सेना रहती है उसको बढ़ने में ईजी होता है। तो इस वजह से ये कराता है देखेंगे। और नानचिंग नरसंहार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इतिहास की ये बहुत क्रूर घटना रहती है। यहाँ पे 3 लाख लोग जो मैंने बताया इनको मार दी जाती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मतलब 80,000 लोगों की रेप होती है, जो मैंने बताया। तो ये होता है। और इसको लेके मतलब चीन समझिए हमेशा से, समझिए चीन हमेशा से इस डे को मनाता है जिस दिन पे ये घटना हुई थी। और ये हमेशा मतलब अब बोलता है, अब जापान भी, अब जो मैंने आपको बताया ये भी बोलता है कि अब ये समझिए इतिहास की घटना थी, उस टाइम कुछ और ही सिनेरियो था, तो उसको लेके हम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भी बहुत सारे अत्याचार हुए हैं। लेकिन अब हम उसको लेके चले तो समझिए कि नहीं, अभी हम फ्यूचर नहीं जी सकते हैं, मतलब जो प्रेजेंट है उसको भी नहीं जी सकते, फ्यूचर भी नहीं जी सकते समझिए। इस वजह से ये बोला जाता है। और अगर आप शिंजो जापान युद्ध में देखेंगे तो पूरी तरह से चीन मतलब ये कबूल किया है, 3.5 करोड़ लोग उसकी मृत्यु होती है। और इसी मतलब शिंजो जापान सेकंड जो युद्ध होता है इसी की ये घटना रहती है जो कत्लेआम मचाई जाती है। और यहाँ पे मतलब जापान भी बोलता है मेरे भी 2.5-3 लाख जो सैनिक हैं ये मरे थे पूरे, मतलब अगर मरे तो। लेकिन यहाँ पे जो चीन के हैं तो समझिए 3.5 करोड़ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, उस टाइम तो पॉपुलेशन भी कम थी। आज भी देखेंगे पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट पे उतना पॉपुलेशन नहीं है, आपको देखने को मिलेगा लगभग 5-6 करोड़ पॉपुलेशन है। तो 3.5 करोड़ लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई थी। तो इस वजह से मतलब हमेशा चीन इसी वजह से चिढ़ा रहता है। तो जैसे मतलब भारत का शोषण किया गया था वैसे उसका भी शोषण किया गया था, इसी वजह से वो सबसे चिढ़ा रहता है। तो ये नरसंहार होता है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने बताया। ओके गाइस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।